बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट एट x इक्वल टू 0 yn इज इक्वल टू n माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर yn माइनस 2। सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है y की, इसको नोट करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद जो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाए, क्योंकि ऐसे तो हमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करना होगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतना हमने ये फाइंड कर लिया तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप वैसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में y1 कहते हैं। प्लस आपके सेकंड फंक्शन जो y है वैसे ही रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाती है। राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को याद होता है। इसके बाद इन टर्म को हम ऐसे नोट कर लेंगे, इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 को, जो कि y1 स्क्वायर रूट के बाहर है, प्लस y इंटू, अब इसको x कंसीडर करते हुए, x मानते हुए, x की पावर 1/2 है। तो हम लोग जानते हैं x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, जितनी पावर हो उसमें से एक माइनस हो जाता है तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी, और जितनी भी इसकी पावर है जिसको हमने x समझा है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ये लेकिन ये x नहीं है, इसलिए हमें इसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब राइट हैंड साइड में जो भी है उससे नोट कर लेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म को तो कुछ भी हमने चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, प्लस कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हमें करना है, इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का 1 में इंटू होगा तो y हो जाएगा अपान में 2 है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर 1 में से जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी चूँकि 1 माइनस के है तो बड़ी क्वांटिटी वाला ही साइन आता है, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 1 करेंगे तो आपको मालूम है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 लिखना नहीं है हमें, 1 पावर नहीं लिखी जाती है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस जो होगा वो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल होने पर हमारे पास x ये यहाँ से बचा, y ये है, और इस पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर पे लिख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1/2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये प्लस का x अपान, और ये 1/2 हटाया तो स्क्वायर रूट ले गए। हम राइट हैंड साइड में इसलिए इसको कर रहे हैं, प्लस का 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है और इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो आसानी से हम इनको एलसीएम चूँकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ के 1 बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा x/+ 1, यानी न्यूमरेटर में जैसा है वैसे ही लिख लिया जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, और इस जो अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है जिस तरीके से स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x हो जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसमें जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट है, तो जब इनका दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जब इसको हम लेफ़्ट में ले जाएंगे जो डिनोमिनेटर में है, तो ये रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली आ जाएगा हमारे पास जो हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में बचा है वो xy प्लस का 1।
तो यहाँ पर हमें जो कि डिफ्रेंशिएशन चाहिए है, n बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो चुका है, तो हम अगर n-1 टाइम्स और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो देखेंगे 1 से 1 कैंसिल, n टाइम डिफ्रेंशिएशन हमको मिल जाएगा और हमें n बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए भी है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसका n बार डिफ्रेंशिएशन कर लें और अब y n+1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास अभी 1 बार डिफ्रेंशिएशन है तो n बार अगर डिफ्रेंशिएशन कर लें, जो कि आसान पड़ता है लेबनिज़ थ्योरम से, n बार डिफ्रेंशिएशन दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का कर लें तो n+1 मिलेगा। तो आप क्या करें कि जब एक मिल जाए फार्मूला जैसे n और यहाँ पर yn-1 का होल अब इसको इस टाइप से मिल जाएगा, तो आप एक एक स्टेप पीछे चले जाएं, यानी एक इसमें से कम करें n की जगह पर, यानी n-1 कर दें तो n आ जाएगा, यहाँ पर n-1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो yn-2 आ जाएगा, यानी एक एक कम करने पर। लेकिन अगर ये ना करना चाहें तो हम आपको बता देते हैं कि इसको n-1 टाइम्स, जैसे कि हमने शुरू में लिखा था, एक बार डिफ्रेंशिएशन तो हो चुका था, n-1 टाइम्स और कर लेंगे तो कुल मिला के n बार डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। वही हमें ज़रूरत भी है यहाँ पर कि n बार डिफ्रेंशिएशन की। तो हम लेबनिज़ थ्योरम का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि क्यों दो फंक्शन जब मल्टीपल में होते हैं उसका n बार डिफ्रेंशिएशन करना हो या n-1 टाइम यानी कई बार डिफ्रेंशिएशन करना हो तो उसके लिए हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग Leibniz theorem and differentiate n-1 times with respect to x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब हम इसको n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इस 1-x² का फिर मल्टीप्लाइड बाई y1, ऐसे ही इस राइट हैंड साइड में भी n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा x/+1 का। तो यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन अगर लेबनिज़ थ्योरम से हम कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया है, अब लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वो शुरुआत ऐसे होती है कि जो भी यहाँ पर लिखा वो लिखेंगे, n से 0 से स्टार्ट करेंगे और आप जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए 2-3 बार, मैंने 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगी तो इसको v मानेंगे। v जो हमारा लेबनिज़ थ्योरम आप देख लीजिएगा, इसमें यूट्यूब चैनल पे है, आप हमारे इसी चैनल पे है, तो उसको सर्च करके इसे u और v किसे कहते हैं, दो फंक्शन होते हैं, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो v उसे मानते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए, जैसे कि इसका। तो इसमें हम v मानते हैं उसको तो हम एज इट लिख देते हैं पहले वाले में, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन उतने ही बार करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी n-1 टाइम्स सिर्फ y1 का डिफ्रेंशिएशन प्लस इसके बाद अगला टर्म लिखते हैं। इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, जो लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। एन न्यूमरेट ये जो है n-1 तो वैसे ही रहेगी, 0 के बाद 1 आएगा, n-1 c1 आ गया। फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं और यहाँ पर करके ही लिख देंगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये हम शायद पहले कर भी चुके हैं। अब इसमें एक बार कम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी जो कि n-1 टाइम्स हो रहा था आप n-2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि n-1 में से जब एक कम करेंगे तो आपको मालूम है माइनस माइनस जुड़ के n- का ये 2 बन जाएंगे, तो n-2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी एक एक आप कम करते जाएंगे। इस किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, y1 का। इस टर्म को देख के इस टर्म को लिखना होगा, फिर इसी तरीके से इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखना होगा, प्लस का साइन n-1 ऊपर वही रहेगा, 1 के बाद आप 2 लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये तो 0 है, इसमें -2 जो इनटू में है बाहर ले लें और x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और इसमें एक और कम कर दें, यानी n- जो 2 था अब n- का ये 3 हो जाएगा और y1 को जो था वैसे कि वैसे लिख दीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा लेबनिज़ थ्योरम में, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। जब कांस्टेंट आ जाता है तो फिर हम आगे नहीं करते हैं। ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन का ये कंप्लीट हो गया लेबनिज़ थ्योरम से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। फिर राइट हैंड साइड है और इसमें हमें करना है, तो यहाँ पर 2 टर्म है, यानी एक तो ये टर्म है, इसका भी n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर हमें n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 1 का करना है। कांस्टेंट का तो एक बार ही डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी।
आपको मालूम है कि जब ये 0 होता है ऊपर कुछ भी वैल्यू हो इसकी वैल्यू तो 1 आती है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था। अब n-1 टाइम्स और डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो कुल मिला के इसका n बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और इसकी हमें ज़रूरत भी है। प्लस जब यहाँ पर 1 लिखा होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही वैल्यू आ जाती है, यानी n-1 आ जाएगी। ये n-1 C1 की वैल्यू है, कॉम्बिनेशन वाले में आपने देखा होगा। अब ये वैल्यू है ओनली माइनस के 2x है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे इंडेक्स में, यानी 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो रहा था y का, अब n-2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन और होना है, यानी पहले हो रहा था 1 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, अब यहाँ पर n-2 टाइम्स और हो रहा, तो कुल मिला के अब n-1 इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, n-1 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो इंडेक्स में लिख देंगे n-1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ये इस टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। प्लस अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे n-1 C2 की वैल्यू, तो आपको मालूम है जब ये 2 लिखा होता है तो पहले तो यही वैल्यू लिखते हैं, n-1 लिखते हैं, और फिर इसमें से एक घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी n-1 है, एक और घटा देंगे n-2 भी आप डायरेक्ट करके लिख सकते थे। अपान में फैक्टोरियल में ये आ जाएगा जो लिखा है, यानी 2 है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 × 2 होती है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि माइनस का 2 × 1 चल ही रहा है ये, और ये इंडेक्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और ये n-3 टाइम्स, तो ये आप कुल मिला के हो जाएगा n-2 टाइम्स, क्योंकि आपको मालूम ही है कि n-3 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना, और एक बार पहले से हो रहा तो कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस हो गया -2, तो n-2 बार डिफ्रेंसिएशन। ब्रैकेट को अब यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का हमें डिफ्रेंसिएशन n-1 टाइम्स करना, तो इसी फार्मूले का यानी लेबनिज़ थ्योरम का फिर दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो इसमें शुरुआत होती है पावर n-1 C0 से, फिर इसको हमें v मानेंगे तो इसको ऐसे रखेंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा y का n-1 टाइम्स। फिर उसके बाद इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे, अगर 0 है तो 1 करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी x का जो कि x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और फिर इसमें कम कर दीजिए, n-1 था तो 2 कर दीजिए। अब इसमें जो कि ये कॉन्स्टेंट हो गया और नेक्स्ट सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपना क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है वो लगाएं, और एक 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है वो लिख दें। फिर 1 का इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 - x² y n, और ये प्लस माइनस का इंटू माइनस का, ये 2 को पहले लिख दें, और यहाँ पर n-1 है x y n-1, और ऐसे ये भी प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस का यहाँ साइन ले सकते हैं, और n-1, और ये -1 माइनस का हो जाएगा 2 अपान में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 × 2 होती है, और यहाँ पर भी 2 × 1 है, और इंटू में n-2, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में अब हमें लिखना होगा, ये 0 होता है तो उस पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, ऊपर कुछ भी लिखा हो x, और इसमें हमें y का n-1 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये y n-1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस जब ये 1 होता है तो ऊपर जो लिखा होता है n वही आ जाएगा, और आपके इस y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे n-2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना होगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर yn-2 के ये टर्म 2 टर्म है, ऐसे ये yn-1 के भी 2 टर्म है, तो उनको एक ही साइड, यानी इन दोनों टर्म्स को हम लेफ़्ट में ले जाएंगे, इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। और पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं, 1 - x² yn - 2 टाइम्स n-1 x yn-1, ये टर्म उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, x yn-1 1 टाइम लिखना चाहे लिखते हैं, और फिर इस टर्म को में जो बचे हैं वो लिख देंगे हम यहाँ पर, ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, माइनस का ये पहले से चल रहे थे n-1 अपान में तो कुछ बचा नहीं है, n-2 y n-2, और इस टर्म को लेकर तो माइनस का हो जाएगा n y n-2, राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ पर हम इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं जो लाइक टर्म है उस पर, तो 1 - x² yn, इनमें से देखिए एक तो हमको x माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस का मिलेगा 2 और n-1, हम यहाँ पर x बाई n-1 दोनों को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि माइनस बाहर हो गया तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पूरा बाहर हो रहा है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हम x
वाई एन माइनस वन को बाहर लिख लिया कॉमन लेके। अब ऐसे ही इसमें भी हम माइनस कॉमन लेंगे और वाई एन माइनस टू, तो ये दो ब्रैकेट बचेंगे एन माइनस वन और एन माइनस टू, और साथ में ये माइनस निकल गया तो प्लस आ जाएगा और एन बचेगा यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर वाई एन माइनस का टू, और राइट हैंड साइड में तो ये ज़ीरो हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, टू का अंदर इंटू करें, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, थोड़ा सिंपल बना लेंगे। हालांकि ये बीच वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन माइनस का क्योंकि x बराबर ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस का 1 है, और यहाँ पर x बाई n माइनस 1 है। x बराबर ज़ीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पहले भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस का तो हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस n और माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का n लास्ट में लिखा हुआ है वो नोट कर दें, और यहाँ पर वाई n माइनस टू, और राइट हैंड साइड में जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए n प्लस माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन माइनस इन दोनों का डिफरेंस माइनस 1 बचेगा, 2n माइनस 1 और ये x वाई एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस का 2n, और ये लिखा हुआ है प्लस का 2 और बाई एन माइनस वन माइनस टू है सॉरी, इक्वल टू ज़ीरो। पीछे एक करेक्शन करना होगा, एक गलती हो गई, इसमें सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने फार्मूला अप्लाई किया था यहाँ पर इस वाले में, तो पावर इसकी जो है वो n माइनस वन है, तो ये जो ऊपर वैल्यू है ये तो चेंज नहीं होगी, जो ये वैल्यू होगी वही रहेगी। n माइनस वन है तो n माइनस वन, यहाँ तो ठीक लिखा हमने, लेकिन यहाँ पर यूजुअली ये लेबनिज़ थ्योरम n के लिए लगाते तो उसी आदत के थ्रू हमने n लिख दिया, लेकिन चूँकि यहाँ पर n माइनस वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, n माइनस वन होना चाहिए। तो ये आप गलती में सुधार कर लीजिए जो राइट हैंड साइड में है। और ऐसे ही यहाँ पर भी जब इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि आपने बताया था अगर वन है तो ऊपर जो लिखा है n माइनस वन लिखा है तो n माइनस वन ही आएगा यहाँ पर इसके मल्टीपल में। ये थोड़ा करेक्शन कर लें राइट हैंड साइड में। अब इसको फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे तो n ना होके ये माइनस का n माइनस वन होगा, ब्रैकेट में n माइनस वन करना होगा ये, तो ब्रैकेट में ये n माइनस वन कर लीजिए। वाई n माइनस टू का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लिया था तो ये ब्रैकेट में बचा हुआ है n माइनस वन, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें n माइनस वन। तो वही अब हम आगे अगले स्टेप में n माइनस का वन, यहाँ पर जो माइनस का वन है वो लिख देंगे, जो बचा हुआ छूटा हुआ है वो। इससे दो में से एक माइनस होगा तो ये यहाँ पर एक आ जाए, क्योंकि जो प्रूव करना है तो हमें नज़र आ रहा है n माइनस वन का होल अब स्क्वायर बनना चाहिए, तो इसलिए ये गलती पकड़ में आ गई है। अब हमें जो कहा गया था कि x बराबर ज़ीरो पर ये वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, तो वाई एन की वैल्यू में ज़ीरो पर रखना होगी, माइनस 2n माइनस वन। यहाँ पर x बराबर ज़ीरो रखने पर ये तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वाई एन माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो पर, माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, और यहाँ पर वाई एन माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो पर, राइट हैंड साइड में ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया और वन बचा, वन का इसमें इंटू करेंगे, यानी वाई एन एट एक्स बराबर ज़ीरो पर आ गया ये जो हमें लिखना था। तो माइनस ये तो ज़ीरो से इंटू हो के पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। और ये देखिए वन का स्क्वायर है, ये एन का स्क्वायर है, ये वन का स्क्वायर, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है, तो इसे लिख सकते हैं एन माइनस वन का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई एन माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो पर इक्वल टू ज़ीरो। और इस टर्म को अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जैसे कि हमें प्रूव करना है वैसे इसमें आ रहा है,
वाई एन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू n माइनस वन का होल अब स्क्वायर और वाई एन माइनस टू की वैल्यू 0 पर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई एन इज इक्वल टू आ गया है n माइनस वन का होल अब स्क्वायर वाई एन माइनस टू ये एट एक्स बराबर 0। ये जो है नोटेशन की फॉर्म में है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्टिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।